नमस्कार एवरीवन, हम करेंगे आज स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। देखिए 6.2 एक्सरसाइज तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो लीनियर इक्वालिटीज क्लास नंबर 11। सो पहला क्वेश्चन क्या है, वो बोल रहा है कि x ग्रेटर देन 3 इक्वल टू एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो आपको ये क्वेश्चन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले तो आपको क्या बनाना होगा, x एक्सिस y एक्सिस बनाना होगा, क्योंकि इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। आपके पास सिंपली x और 3 और y2 दिया हुआ है। तो अगर मैं इसमें डिनोट करना चाहूँ तो ये 1 रहा, ये 2 रहा, ये 3 रहा, ठीक है। और ये y की वैल्यू 1 और 2 है ना, तो बाकी चीज़ें बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने ये 1 बना दिया, ये 2 बना दिया। ये हमारे पास कौन सी एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई। ये हमारे पास कौन सी एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जैसे ही हमारे पास y x 3 है ना, तो इस 3 पर हमने क्या कर दिया, एक लाइन डिनोट कर दी। लेकिन डार्क लाइन होगी या फिर शेडिड लाइन होगी, वो डिपेंड करेगा इक्वल टू पर। अगर इक्वल टू है तो हम एक डार्क लाइन बना देंगे। समझ में आ रही? इट मीन्स व्हाट, कि आपके पास ये जो लाइन है ना, इस लाइन को भी हम इंक्लूड करेंगे। इस लाइन पे देखो इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं, ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं, हम इन पॉइंट को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब मैंने कहा ग्रेटर देन 3। देखो मैंने आपको बताया था कि आपको चेक करने का सिंपल तरीका है क्या, कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। आप यहाँ पे लेट पुट कीजिए x इज इक्वल टू 0। जैसे ही आपने यहाँ पे 0 पुट किया तो देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। क्या 0 बड़ा है? क्या 0 बड़ा है? नहीं ना, 0 बड़ा नहीं है 3 से। 3 बड़ा है, गलत है। इट मीन्स हमने कोऑर्डिनेट लिया ये वाला। समझ पा रहे हो मेरी बात? मतलब ये पूरी एक्सिस ली मैंने इस तरीके से, x इज इक्वल टू 0 पूरी एक्सिस पे होता है। मैंने कोऑर्डिनेट, बट मैं फिर भी ओरिजिन की बात करूंगा। मैंने कोऑर्डिनेट लिया ये वाला, और ये हमारे पास गलत निकला। इट मीन्स हम लेंगे अपोजिट वाला एरिया। समझ में आ रही है मेरी बात? और वैसे भी क्लियरली दिख रहा है कि 3 से बड़ा है, और 3 से बड़ा हमारे पास इधर ही मिलने वाला है। तो ये तो कॉमन सेंस वाला भी हो गया था हमारे पास। लेकिन फिर भी मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया है, मैं उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हुआ चलूँगा, और ये हमारे पास रीजन बन जाएगा। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। बोल रहे y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आपको पूरा रीजन ड्रॉ नहीं करना है, मैं आपको एग्जैक्ट डायग्राम बना के दिखाऊंगा कैसे बनेगा। y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब समझो मेरी बात, ये 2 है तो इक्वल टू है। इट मीन्स हमें तो पहले तो बनानी होगी, एक डार्क लाइन बनानी होगी, यस और नो। अब जो डार्क लाइन बना दिया आपने, तो 2 से ग्रेटर देन, देखो 2 से बड़ा है ना, तो मैं क्या डायरेक्टली कह दूं कि आपके पास ये वाला एरिया हो जाएगा, यस और नो। क्या आपका ये आंसर होगा? नहीं, आपका आंसर कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा होने वाला है। देखिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये आपके पास x एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस, ये आपके पास 1 और 2 था, और ये आपके पास 1 2 3 था। जब आपने लाइनों को ड्रॉ किया कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, तो जो रीज़न हमारे पास कॉमन आ रहा है वो ही आपका आंसर होगा। पता नहीं समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? देखो इन दोनों एरिया में हमारे पास ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये रीजन इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। इट मीन्स इसके इधर वाला सारा का सारा रीजन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। तो ये रीजन हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिस रीजन इज ओनली द शेडेड पोर्शन एंड दीज 2 लाइन्स विल बी द डार्क लाइन्स बिकॉज ऑफ दीज 2 इक्वलिटीज। क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटीज लगी हुई है ना, देखो इस वाली इक्वलिटी बात कर रहा हूँ मैं, इस वाली इक्वलिटी, इक्वल वाला साइन है, तो इस लाइन को भी हम इंक्लूड करेंगे। अगर सपोज ये इक्वलिटी नहीं होता तो हम शेडेड लाइन ड्रॉ करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस फिर अलग हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी देखिए हमारे पास सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा करने का तरीका पता चल गया है। मैंने पहले क्वेश्चन को इसलिए मैंने डिटेल में बताया है आप लोगों को। बोल रहे 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 12 एंड आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और बोल रहे y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सुनो मेरी बात, आपके पास इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, तो सपोज मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पहले मैं इक्वेशन 1 को सोल्व करूँगा। कौन सी इक्वेशन है, 3x + 2y इज इक्वल टू 12। हम इसको क्या ले लेंगे, हम इक्वल टू ले लेंगे। लेट, ये ले लेता हूँ लेट। यहाँ पे मैंने इक्वल टू माना, क्यों माना? आपने एक्सरसाइज 6.2 देखी होगी, उसमें कैसे करते थे क्वेश्चन को, हम पहले टेबल बना के यहाँ के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। सोचो जरा, जब x 0 रखा, x की वैल्यू 0 रखी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, 0 × 3 0 बन गया। तो 2y इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 6 हो गई, नहीं हो गई? तो 2 6 या 12। जब मैंने y 0 रखा तो ये 0 बन गया, तो x की वैल्यू कितनी बन गई, 4। तो 3 4 12, तो हमारे पास ये बन गया। बोलो हाँ या ना? तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स जो बने, कोऑर्डिनेट्स आर कौन से बने, 0 6। लेट से मैंने इसको नाम दे दिया a और b का नाम दे दिया मैंने 4 और 0। तो अब मुझे क्या करना होगा, एक ड्रॉ करना होगा, एक
देखो क्या मेरे पास नेगेटिव पॉइंट्स आए? नहीं आए। कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से आ रहे हैं? 0 6 एंड 0 4। तो मैं क्या कर रहा हूँ 2 4 6, क्योंकि 1 2 3 4 6 लिखूंगा तो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, काफ़ी। देखो कंजस्टेड नहीं करना है, कोशिश करो कि ओपन ओपन दिखे और जितने पॉइंट्स ले सकते हो ले लो। और यहाँ पे भी 6 तक ले लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, वैसे ज़रूरी है नहीं, ज़रूरी 6 तक लेने पड़ेंगे वाई एक्सिस में। तो 2 4 एंड 6। अब जो जो चीज़ें कहता जाए वो करो। पहला कोऑर्डिनेट 0 6, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो इट मीन्स हमारे पास ये कोऑर्डिनेट हो गया और इसको मैंने नाम दे दिया a। b कोऑर्डिनेट है 4 0, ये हमारे पास b कोऑर्डिनेट हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया b। तो ऑब्वियस है आप पहले इसको ज्वाइन करेंगे, यस और नो। अब मैंने इसको डार्क लाइन बना दिया, बट मैंने ये ध्यान नहीं दिया पहले कि इक्वल टू है नहीं है। इक्वल टू है यहाँ पे, देखो लेस देन इक्वल टू है ना, इट मीन्स मैंने सही बनाई है। अगर नहीं होती तो मैं इसको शेडेड बना देता, पहली चीज़। सेकंड थिंग, अब ये रीज़न इधर वाला होगा उधर वाला होगा, हम अब कैसे डिनोट करेंगे देखते हैं ज़रा। तो मैं क्या करूँगा, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। अभी मैं पहले इक्वेशन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, मैं सुनना मेरी बात। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब डाला 0, देखो 3 इंटू 0 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 12। क्या मुझे बता दो कि क्या 12 बड़ा है, क्या 12 बड़ा? बिल्कुल करेक्ट। इट मीन्स 12 इज़ अ ग्रेटर वन, बिल्कुल सही बात है, मैं लिख देंगे यहाँ पे। इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो मैं देखो क्या करूँगा, मैं बार बार ऐसे ऐसे नहीं, मैं इस छोटा सा एरो बना दूंगा इस तरफ और मैं कह दूंगा कि इसका एरिया इधर वाला हो, क्योंकि 0 इधर आएगा ना भाई, ओरिजिन इधर आएगा। तो इट मीन्स ये सारा एरिया आ जाएगा हमारे पास, कवर करेगा इस वाली इक्वेशन का। इक्वेशन नंबर 1 का जो ग्राफ बनेगा वो सारा एरिया हो जाएगा इधर वाला, इनफाइनाइट तक। लेकिन हमें कॉमन एरिया ढूंढना है, चलो ढूंढते हैं। x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन, देखो 1 ढूंढो। जब 2 यहाँ पर है तो 1 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, और 1 यहाँ पर होगा, और 1 से ग्रेटर देन है, वो भी इक्वल टू है। मैं सारी चीज़ें फोकस कर रहा हूँ, 1 की वैल्यू इक्वल टू है। इट मीन्स क्या करना होगा, मुझे एक साथ में छोटी सी लाइन बनाते हुए मुझे ऐसे जाना होगा, और इसको मैं एरो बना दूंगा इधर की तरफ। लेकिन अब मुझे कन्फ्यूज़न भी हो सकती है कौन सी इक्वेशन क्या है। तो ये जो पहली इक्वेशन थी मैंने इसको ऊपर लिख दूंगा मैं कुछ इस तरीके से, देखिएगा। अब थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है, हमने इसके ऊपर लिखना है ज़रूरी, ये कंपलसरी है, ये ऑप्शन में नहीं है कि लिखें नहीं लिखें, लिखना ज़रूरी है। समझ में आ गई? ये हमारे पास क्या वैल्यू है, ये हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और इस तरफ वाला एरिया आ गया। चलो सेकंड इक्वेशन देखते हैं, थर्ड इक्वेशन मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देखो 2 से बड़ी वैल्यू, तो 2 यहाँ पे होगी, और इक्वल टू है, तो इट मीन्स हमारे पास क्या बनेगी, एक डार्क लाइन बनेगी, और डार्क लाइन मैंने बना दी। तो 2 से बड़ी, देखो 2 से बड़ी तो हम तो ऊपर की तरफ जाएंगे, है ना भाई। 2 से ग्रेटर देन तो 2 3 4 5 6, इट मीन्स इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा। और मैंने इसके ऊपर लिख दिया कि ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये वाली है। ये ग्राफ आपको बनाना ज़रूरी है यहाँ तक। लेकिन अब शेड कौन सा पोर्शन करना, वो ऐसा एरिया देखना है जो तीनों के अंदर कॉमन हो। चलो देखो मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, देखो ये वाला पोर्शन, ये ट्रायंगल जो बना हुआ है, ट्रायंगल देखो इस लाइन से जब इधर जाएंगे तो ये ट्रायंगल आ जाएगा, इस लाइन से ऊपर जाएंगे तो ये ट्रायंगल आ जाएगा, और इस लाइन से इधर जाएंगे तो भी ये ट्रायंगल आ जाएगा। इट मीन्स वॉट, कि आपका ये जो ट्रायंगल है यही आपका एक इकलौता पोर्शन ऐसा है जो कॉमन आ रहा है। चलो बाकी एरिया चेक करते हैं, इस एरिया को चेक करते हैं। देखो ये एरिया हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी, इसके इधर वाला, तो इसके इधर सारे डिलीट हो गए। इस पोर्शन की अगर बात करूं जो अब लगाया मैंने, तो इस इक्वेशन के से ऊपर वाला एरिया हो रहा, नीचे वाला एरिया नहीं आएगा। और अगर इधर की बात करूं तो इस पोर्शन से हमें इधर जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये वाली इक्वेशन हमें इधर का एरिया दे रही है। तो इट मीन्स दिस वन इज द शेडेड पोर्शन एंड दिस इज योर राइट आंसर। आपको एग्जाम टाइम में ऐसे ही आपको एरिया शेड करके आना होगा। दिस इज योर राइट आंसर। लिख देना यहाँ पे ABC लिख देना चाहो तो शेडेड पोर्शन इज ABC लिख देना, ठीक है। So therefore shaded portion is ABC. Oh, shaded portion area is ABC, ठीक है ना। आपने ABC नाम दे दिया तो हो गया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड आई थिंक दीज आर द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस। अब आप बस सिर्फ वही एरिया शेड करना होगा जो कि आपका कॉमन आएगा, ठीक है। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड सेज व्हाट, बोला 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस 4y
लेस देन इक्वल टू 12। देखिए आपके पास सिंपल वही करना है, जब आपको इस इक्वेशन से बनाएंगे तो आपको एक बॉक्स बनाना होगा और उस वाली इक्वेशन से भी एक बॉक्स बनाना होगा। तो सबसे पहले हम x लिखेंगे, y लिखेंगे। चलो x को 0 डालते हैं, x को 0 डाला तो 2 इंटू 0 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, जब y की वैल्यू 0 डालोगे आप पहले लिखोगे लेट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, है ना, उसके बाद ये बॉक्स बनाएंगे। चलो इसको इसी वाले क्वेश्चन में कर दूंगा। तो y की वैल्यू जब 0 आई, सोचो y की वैल्यू 0 रखी तो 2x इज इक्वल टू 6, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3 आ जाएगी। तो आपके पास फर्स्ट टेबल बन गई। अब इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स आए तो मैं कोऑर्डिनेट्स को दे देता हूँ नाम। कोऑर्डिनेट्स आर, कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, ए कोऑर्डिनेट बोल देता हूँ। x और y की वैल्यू आएगी तो 0 एंड 6। बी के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे हमारे पास, 3 एंड 0। तो 2 कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ से मिल चुके हैं। चलो इससे देखते हैं। फ्रॉम अबाव इक्वेशन, मैं अब इसकी बात कर रहा हूँ। तो पहले क्या करता था मैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। जैसे इस क्वेश्चन में करता था वैसे इस क्वेश्चन में करूँगा, बट मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो कोई बात नहीं, आप इस 2 लाइनें इसमें खुद से लिख देना, इट्स नॉट ए बिग इशू। सो अब मैं बनाता हूँ अगर बॉक्स, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू और y की वैल्यू होगी, देखते हैं क्या होगा। जब x की वैल्यू 0 रखी, देखो x 3 इंटू 0 0, ये हट गया। 4y इज इक्वल टू 12, इट मीन्स 4 3 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। y की वैल्यू 0 डालता हूँ तो y 0 इंटू 4 0 बन गया, 3x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 4 हो गई। क्लियर है। सो कोऑर्डिनेट्स आर, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या क्या बने, बस कुछ नहीं, उसको आप दिखा दो एग्जाम उसमें। तो ए भी हो चुके हैं, तो सी कोऑर्डिनेट हो गया 0 3 और डी कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 4 एंड 0। बोलो चीज़ क्लियर हुई नहीं हुई। तो अब आपको कुछ नहीं, आपको सिंपल देखो सारे कोऑर्डिनेट्स मेरे पास पॉजिटिव हैं, तो प्लीज़ अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारे कोऑर्डिनेट्स को पॉजिटिव ही रखूँ और मैं बाकी एक्सिस को बस हल्का सा दिखा दूँ इधर, बाकी मत दिखाओ। तो देखो एक्स की वैल्यू देखो 0 3 0 4, इट मीन्स 4 तक है ना, तो 1 2 3 एंड 4, बस इसके आगे मत जाओ। समझ में आ रही मेरी बातें। y की वैल्यू देखो, y पीछे आता है तो 6 0 3 0, इट मीन्स 6 तक है, तो एक काम करो 2 4 एंड 6। तो ये मेरा डिनोट करने का तरीका हो गया कि कैसे मैं नीट एंड क्लीन छोटे से एरिया में भी कर सकता हूँ। तो समझो, ठीक है। अब मेरी बात सुनते हैं, अब मेरी बात सुनो। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, 0 6, इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये हुआ कि x की 0 y की वैल्यू 6, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया। और इसको मैंने डार्क, है ना, ऐसे डॉट लगा के, कुछ ऐसे डॉट लगा के ऐसा कर देते हैं। तो a कोऑर्डिनेट वैल्यू हो गई हमारे पास ये, तो मैंने लिख दिया a। b कोऑर्डिनेट देखते हैं, 3 एंड 0, ये रहा 3 और ये रहा 0, तो हमने ले दिया ये b 3 0। तो ऑब्वियस है, पहले तो हम इसका काम जो भी होगा पहले इसको फाइनल करेंगे, जो भी बनेगा। ये इक्वेशन बन गई। अब ग्राफ जो इसका एरिया होगा ये वाला होगा या बॉटम वाला या अपर वाला, वो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 और 0 पुट करेंगे। वैसे आप चाहो तो अच्छे से पुट भी कर सकते हो, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। चलो देखते हैं, 0 प्लस 0 तो क्या बना हमारे पास, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्या 0 बड़ा है 6 से, नहीं ना, तो ये क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर 0 इधर है, अगर 0 इक्वेशन ट्रू होती तो मैं सारा एरिया इधर वाला ले लेता, लेकिन ये हमारे पास निकला फॉल्स। इट मीन्स व्हाट, इसका जो एरिया होगा वो एरिया होगा उधर वाला। मैंने इस पे एरो बना दी कुछ ऐसी, चाहो तो इधर भी बना दो, इट्स डजंट मैटर कि एक साइड बना दो साइड, बस इससे क्लियर होगा कि सारा एरिया इधर वाला। लेकिन व्हाट, कि आपके पास ये लाइन शेडेड होगी, डार्क होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट होगी। चलो सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। बोल रहे हैं 0 3 एंड 4 0। सो 0 3 देखते हैं कहाँ पे होगा, 0 देखो 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पे होगा। ये हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, ये सी हो गया। डी कोऑर्डिनेट 4 एंड 0, देखो 4 एंड 0 हमारे पास यहाँ पे होगा और इसको मैंने डी नाम दे दिया। तो कितना सिंपल हो गया ना कि ABCD लिख रहा हूँ। वरना क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि 0 6 लिखेंगे, 3 0 0 3 4 0, तो थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है चीज़ें। तो इससे काफ़ी सिंपल और शॉर्ट में अच्छा दिखता ग्राफ। ठीक है, समझो मेरी बातों का मतलब। तो आप कोशिश किया करो कि ऐसे ही ग्राफ बनाने की हैबिट डालो। तो ये इक्वेशन बन गई। अभी सिर्फ इक्वेशन बनी है, बट अभी मैंने वो नहीं किया है कि कौन सी साइड इसका एरो होगा। तो पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। सो जरा डालते हैं, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12। सो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12, इट मीन्स 0 लेस देन इक्वल टू 12। इट मीन्स व्हाट, 12 बड़ा है 0 से, बिल्कुल सही है। और हमारे पास ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। अगर ये ट्रू हुआ
तो ये जो इक्वेशन थी सेकंड वाली है ना, इसका जो ग्राफ बनेगा वो किधर बनेगा, वो बनेगा हमारे पास नीचे की तरफ। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी, जो भी इक्वेशन हो उस वाली इक्वेशन को आप उस पर लिख दिया करो। इस वाली इक्वेशन ये थी और ऐसे ही लिखना है लाइन के साथ साथ, है ना। तो ये था। अब जरा मेरी एक बात सुनो, ऐसा कौन सा एरिया है जो दोनों में कॉमन है, देखते हैं। आई थिंक दिस वन, यस दिस वन, ये वाला देखो, दिख रहा है छोटा सा। देखो ये छोटा सा एरिया हमारे पास इधर भी है, नीचे भी है ना, क्योंकि इस लाइन में हमारे पास ये भी एरिया आ रहा है, ये भी एरिया आ रहा है। तो हमारे पास ये सारा का सारा एरिया क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। और जो कॉमन एरिया आएगा हमारे पास वो हो जाएगा शेडेड पोर्शन। चलो इस एरिया की बात करते हैं। ये एरिया हमारे पास इस वाले एक्सिस में नहीं आएगा, ये वाला एरिया हमारे पास इस वाले इक्वेशन में नहीं आएगा। तो हमारे पास ओवरऑल ये रिजल्ट निकल के आ गया, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। तो शेडेड पोर्शन इज, आप इसमें देखो लिख नहीं सकते, आपको ना सिर्फ मेन चीज़ है शेड करना है। तो वो तो मैंने लिख दिया था पिछली बार, कॉमन आ गया था। बट इसमें तो हमारे पास ये लाइन कुछ ऐसे जाती जाएगी, ये लाइन कुछ ऐसे जाती, तो एरिया बढ़ता हो जाएगा, तुम लिख नहीं सकते। तुम डायरेक्ट सिर्फ शेड किया और हमारा काम खत्म हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3rd। होप सो यू विल गेट इट। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 क्या, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस वाई लेस देन 0। देखो यहाँ पे लेस देन 0 है। जैसे ही दिमाग दिखा आपको, प्लीज़ ग्राफ ध्यान से बनाना है। तो इसको मैं बनाता हूँ पहले। सो मैं क्या कह दूँ, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो जैसे मैंने x प्लस वाई, क्योंकि पहले इक्वल टू लेंगे ना, हम इक्वलिटी लेंगे, तो ये x और ये y। जब x को 0 रखा तो y 4, जब y को 0 रखा तो x 4। ये तो बहुत सिंपल था। चलो इसमें देखते हैं। लेट, जब इसको मैंने 2x माइनस वाई को 0 रखा तो देखते हैं क्या निकल के आता है। तो क्या मैं कह दूं कि आपके पास जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की, देखो x 0 रखो जरा, x 0 रखा तो हमारे पास ये हट गया, ये हट गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इट मीन्स वॉट, माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब वाई इज इक्वल टू माइनस 0। अरे 0 माइनस हो प्लस 0, क्या फ़र्क पड़ता है? समझ में आ गई मेरी बात? लेकिन हमें तो 2 पॉइंट ऐसे चाहिए जिससे पॉइंट्स निकल के आ जाएं। चलो अब मैं डालता हूँ y की वैल्यू 0। देखो y की वैल्यू 0 डालोगे तो भी हमारे पास वही बात पड़ने वाली है। समझो, इस इक्वेशन थोड़ा समझते हैं। चलो देखो जरा, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड प्लीज़। अब देखो बोल रहे क्या कि आपके पास ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 2x इज इक्वल टू वाई। इट मीन्स ये इक्वेशन हमारे पास एक ओरिजिन से पास होते हुए जाएगी, ओरिजिन से, ठीक है। तो 0 0 रखोगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो फिर दोबारा 0 बन जाएगा, तो कुछ और रखना पड़ेगा। अब सपोज मैं यहाँ पर रख देता हूँ 2, y की वैल्यू मैंने 2 रखी, देखो तो 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/2, इट मीन्स 1 आ गया। तो कुछ यूनिक सा पॉइंट आया मेरे पास 1 2। अब मैं ग्राफ को ड्रॉ कर सकता हूँ ईजिली से। सारे पॉइंट प्लस हैं तो मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही देखना है। देखो x की वैल्यू, देखो x की वैल्यू 0 4 0 1, तो इट मीन्स 4 तक है। तो चलो 1 2 3 4। y की वैल्यू देखते हैं, 4 0 0 2, 4 तक है, 1 2 3 एंड 4। ये हमारा तो बन गया ग्राफ। लेकिन आपको जो ग्राफ पेपर दिया जाए एग्जाम में तो आपको ग्राफ पेपर बनाना होगा। सो अब देखते हैं। चलो क्या कह रहा है कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के पहले, देखो कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे नहीं, बट कोऑर्डिनेट्स जैसे लिखे थे ना इसके अंदर वैसे आप लिख सकते हो। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, 0 4। इट मीन्स y की वैल्यू 4 है। देखो ये हमारे पास y की वैल्यू हो गई, और ये हमारे पास, चलो मैं इसको a कोऑर्डिनेट दे देता हूँ, है ना, 0 4 को। तो ये हमारे पास a कोऑर्डिनेट हो गया। जब सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 एंड 0। इट मीन्स इसको मैं सपोज करो b कोऑर्डिनेट दे देता हूँ, तो 4 0 हमारे पास ये हो गया, और इसको मैंने दे दिया b। तो पहले चीज़ तो मैं इसको बना देता हूँ जोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन। अब समझते हैं कि हमारे पास ये उसके इधर वाला एरिया या इधर वाला एरिया, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा क्या कि पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन द अबव इक्वेशन। तो 0 प्लस 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा, क्या 0 बड़ा है 4 से? नहीं। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगी फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया इधर वाला उधर वाला, अगर 0 0 लिया और ये फॉल्स आया, इट मीन्स हमें लेना है एरिया इसके इधर वाला। लेकिन जैसे इतना लिखा, मुझे इस इक्वेशन पे इसका नाम लिख देना है
कि ये कौन सा इक्वेशन है, ताकि ये भीड़ भड़के में गुम ना हो जाए, क्योंकि 2-3 इक्वेशन में होते, अभी 2 इक्वेशन है, उसके बाद 3 इक्वेशन आएंगी, 4 इक्वेशन आएंगी, तो कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने इसके ऊपर नाम लिख दिया। और ये ज़रूरी है आपके एग्जाम में नाम लिखना, और प्लीज़ मेक ए हैबिट ऑफ इट, बिकॉज 12th क्लास में काम आएगा। सो अब मैं बात करता हूँ इस वाले कोऑर्डिनेट की। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास, ये सी कोऑर्डिनेट हो गया, ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, डी हो गया। तो सी कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, तो सपोज ये 0 0 हो गया, ये मैंने सी दे दिया। डी क्या है 1 और 2, एक्स की वैल्यू 1, वाई की देखो ये रहा 2 और ये रहा 1, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो इन दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए एक लाइन बना दो सीधी। अब देखो थोड़ा सा यूनिक है, वैसे मैं बता चुका हूँ, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो ढंग से देखिए तो आई गारंटी आपको कोई डाउट ही नहीं आने वाला। सो मैं क्या कह रहा हूँ, पुट देखो x इक्वल टू 0 रखोगे, y 0 रखोगे तो वही बात पड़ेगी, वही आ जाएगा। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ, इस इक्वेशन के या तो इधर का कोई भी पॉइंट रखो या उधर का कोई भी पॉइंट रखो, जो आपका मन करे वो। चलो सपोज मैं ये वाला पॉइंट रख देता हूँ 4 and 0, ये तो बी कोऑर्डिनेट था ना, बी कोऑर्डिनेट क्या है 4 0। तो मैं कह रहा हूँ कि पुट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0। ठीक है, चलो देखते हैं। ये इक्वेशन थी हमारे पास, तो 2 इंटू में x की वैल्यू कितनी है 4 माइनस y की वैल्यू कितनी है 0 और ये लेस देन 0 है। लेकिन अब मुझे एक चीज़ और देखिए, ये लेस देन 0 है, इट मीन्स यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, मीन्स डार्क लाइन नहीं आएगी यहाँ पे। चलो देखते हैं, 4 2 8 माइनस 0, तो ये हो गया हमारे पास, क्या 0 बड़ा है 8 से, इट मीन्स ये क्या हो गया हमारे पास फॉल्स हो गया। अब सुनो मेरी बात, कुछ देखो क्या क्या चेंजेस कर रहा हूँ मैं। पहली चीज़, ये हमारे पास शेडिड लाइन आएगी, तो इसको मैं शेडिड लाइन बना रहा हूँ, समझ में आया क्यों, क्योंकि हमारे पास ये यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। सेकेंड थिंग, हमारे पास ये स्टेटमेंट फॉल्स आई, हमने कौन सा पॉइंट लिया था वो ये ध्यान रखना है, हमने ये वाला पॉइंट लिया था। इट मीन्स इस लाइन के 2 एरिया होंगे, या तो ये वाला हो नहीं सकता, क्योंकि ये वाला पॉइंट लिया और ये फॉल्स हो गया, तो फॉल्स हो गया तो हम लेंगे अपोजिट साइड, मीन्स ये वाला एरिया। इट मीन्स इसके ऊपर वाला एरिया लेंगे, ये हमारे पास फाइनल हो चुका है। अब ऐसा एरिया ढूंढो जो दोनों में कॉमन हो। ये जो एरिया था हमारे पास, इसमें क्या था, हम ऊपर की तरफ एरिया था, ठीक है। और इस वाली इक्वेशन का नाम क्या था हमारे पास, 2x माइनस वाई लेस देन 0। तो ज़रा सोच के देखो कौन सा एरिया होगा, यही तो एरिया होगा जो दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। आगे भी हो सकता है, बस हमें जितना ही दिखा देना है, ठीक है। दिस वाज द एरिया दैट वाज द कॉमन इन दिस 2 इक्वेशंस। सो होप सो यू गेट इट दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो आप लिख सकते हैं शेडेड पोर्शन इज दिस ए बी। आप कोऑर्डिनेट्स को चाहो तो डिनोट कर सकते हो, ठीक है। जो जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, जैसे ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, 2 कोऑर्डिनेट्स अगर सपोज क्लोज एरिया होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। बट अगर आपके फिर भी क्लोज एरिया ना हो तो आप कोई भी ए बी सी डी, तो ए बी सी डी लिख के आप लिख सकते हो, बट इट्स नॉट कंपल्सरी व्हेन द एरिया इज नॉट क्लोज्ड। सो होप सो यू गेट इट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या, कि हमारे पास 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 एंड x माइनस 2y लेस देन -1, ठीक है। सो हमारे पास दीज 2 इक्वेशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़, ये आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज़ है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि डिग्री 1 है, और इनइक्वालिटीज़ तो आपको पता ही है। सो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, लेट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 मानूंगा, और जैसे ही मैं 1 माना तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी बनी, 2 इक्वेशन, मतलब आपको 2 पॉइंट्स लेने होंगे। एक बार x को 0 रखो, देखो x को 0 रखो, देखो सिंपल तरीका बता रहा हूँ, x को 0 रखो तो 0 इंटू 2 0 हो गया, तो x की वैल्यू हो गई 0। तो y की वैल्यू कितनी होगी -1, ये माइनस वाई इज इक्वल टू 1 था ना, तो y की वैल्यू कितनी होगी -1, सिंपल। अच्छा y की वैल्यू 0 रखो जरा, जब y की वैल्यू 0 रखी तो क्या बचा, 2x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 जाएगा नीचे, तो 1/2 ये हो गया। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया हमारे पास, ए कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x और y की वैल्यू 0 -1, b की वैल्यू क्या हो गई हाफ एंड 0, ठीक है। 2 कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। चलो इसमें देखते हैं। देखो मैं कर रहा हूँ साइड बाई साइड ताकि आपको दिख सके, लेकिन जब आप एग्जाम टाइम में हो तो आप ये लिखेंगे, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट लिखेंगे तब, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बिग इशू नहीं है। सो लेट x माइनस 2y इज इक्वल टू -1 ले लिया। चलो ठीक है, अगर मैंने इसका टेबल बनाने की कोशिश की तो क्या बनता है देखते हैं।
बोल रहे क्या कि हमारे पास ये x है ये y है, चलो x को 0 डाल दो। जब x को 0 डाला तो ये बच गया हमारे पास -2y इज इक्वल टू -1। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो 2y इज इक्वल टू 1 बना। 2y इज इक्वल टू 1 मीन्स 1/2, तो 1/2। चलो ये समझाने के लिए था। तो y इज इक्वल टू अगर 0 लिया, देखो y इज इक्वल टू 0 मीन्स आपने 0 × 2 0 बन गया, इसको हटा दिया, इसको छुपा दिया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया सीधा सीधा -1। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या बने, सी, देखो ए बी हो चुका है तो सी ले लेते हैं। सी कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 और 1/2, और डी कोऑर्डिनेट क्या होगा -1 और 0। अब सुनो, क्या हमें दिख रहा है माइनस वैल्यू, दो वैल्यूज दिख रही है -1 माइनस, मीन्स ज़्यादा बड़ी टेबल नहीं चाहिए, और इधर तो हमारे पास हाफ और हाफ ही है, तो ज़्यादा बड़ी नहीं, हम छोटी सी टेबल ही बनाएंगे। ये देखो और ये देखो, ये कौन सी एक्सिस हो गई हमारे पास x एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस हो गई मेरे पास y एक्सिस। देखो आधा और एक ही है तो हमें सिर्फ दो ही पॉइंट डिनोट करने हैं, लेकिन x देखते हैं, x एक्सिस में 0 हाफ 0 -1 दो है, तो 0 हाफ हमारे पास हाफ और ये 1, ये -1/2 और -1। चलो ठीक है, ये हाफ और ये 1, ये -1/2 और -1। अब ऐसे ही हम इधर कर लेते हैं, ये हाफ और 1 और ये -1/2, सॉरी -1/2 और +1/2 और 1, -1/2 और -1। ठीक है, समझ में, आपको समझ में आ रहा होगा। अब कोऑर्डिनेट ए ले लो, 0 और -1, तो 0 और -1, तो देखो y की वैल्यू -1 है ना, तो y एक्सिस पे -1 चले जाओ, ये हमने ले लिया यहाँ पर, और हमने इसका नाम लिख दिया a। b कोऑर्डिनेट देखते हैं, बोल रहा है हाफ एंड 0, इट मीन्स वॉट, x एक्सिस का हाफ है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गया ये वाला, और इसको मैंने नाम दे दिया b। हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ते हुए उधर और थोड़ा सा इधर बाहर निकाल दो। तो अब कौन सा एरिया होगा वो देखते हैं। देखो अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा स्पीडली भी कर सकता हूँ, कैसे, 0 0 डाला तो 0 > 1, क्या 0 बड़ा होगा, मैं साइड में लिखूंगा 0 > 1, क्या 0 बड़ा है 1 से, गलत हो गया, इट मीन्स फॉल्स। तो मीन्स पॉइंट ये लिया, ये हो गया फॉल्स, तो हमारे पास कौन सा एरिया आ जाएगा, हमारे पास एरिया आ जाएगा दिस वन। और इसमें भी बना दो आप, सर आपने इतनी लंबी इक्वेशन क्यों बनाई, क्योंकि मुझे इस पर नाम लिखना होगा, क्या 2x - y ग्रेटर देन 1। अब मैं बात करूं, लेकिन क्या ये लाइन शेडेड होगी या डार्क होगी, प्लीज़ आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास जो लाइन है वो होगी हमारे पास शेडेड, कुछ मीन्स डैश्ड लाइन, क्या बोलते हैं इसको, डैश्ड, ठीक है, दिस वन इज द शेडेड लाइन, डैश्ड लाइन, बिकॉज इक्वल टू साइन नहीं था। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, बोल रहे क्या कि 0 और हाफ, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू, देखो y की वैल्यू हाफ हमारे पास यहाँ पर है, मैं इसको दूसरे पेन से बना देता हूँ, चलो, और x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, बोल रहा है x की वैल्यू -1, देखो x ये रहा एंड ये रहा हमारे पास -1, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जोड़ते हुए एक ग्राफ बना दूँगा कुछ ऐसे। अब समझो कि कौन सा ग्राफ हमारे पास कॉमन आ रहा है। हमारे पास क्या कहा कि 0 0 डालेंगे तो 0 - 0 0 हो गया, ये लेस देन था, और ये -1, क्या -1 बड़ा है, क्या -1 बड़ा, नहीं 0 बड़ा है इस केस में। अगर 0 बड़ा होगा तो क्या रफली कर सकते हो ना चीज़ों को, तो 0 बड़ा है तो इट मीन्स वॉट, गलत हो गया, और एरिया आना था नीचे की तरफ अगर ट्रू होता तो, क्योंकि ओरिजिन नीचे की तरफ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और हमारे पास जो एरिया आया वो कहाँ पर आ गया, ऊपर की तरफ आ गया। लेकिन हमें तो क्या करना है, इसका नाम लिखना होगा। इस वाली इक्वेशन का नाम क्या है, x - 2y < -1। लेकिन ये लाइन हमारे पास क्या शेडेड होगी या डैश्ड होगी, तो ये हमारे पास इक्वल टू नहीं है, तो इट मीन्स आपको ये शेडेड करनी होगी। जो मैंने ब्लैक स्केच पेन से बना रहा हूँ, प्लीज़ आप वही बनाइएगा, ब्लू लाइन वाली नहीं, आपको सिर्फ डैश लाइन दिखानी है, ठीक है। सो अभी समझाने के लिए बता रहा था अभी मैं। सो आपके पास ये इक्वेशन आ चुकी है, अब मुझे कॉमन एरिया ढूंढना होगा। देखिए एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है, बट मुझे दिख रहा है कि ये जो एरिया आएगा है ना, जब इसको आप आगे बढ़ाओगे तो ये जो एरिया आ जाएगा हमारे पास, ये कॉमन रीज़न आ रहा है। बस आपको यही पोर्शन है वो शेडेड पोर्शन दिखाना है, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। सो दिस इज़ योर ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आगे क्वेश्चन करने की खुद से कोशिश करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।